Hi, I am Ruturaj Singh, a Guinness World Record holder along with Microsoft, among the world's top 50 young technology experts as recognized by Microsoft in 2015. A TEDx speaker, currently the founder and CEO of White FinTech Private Limited, where our motto is very simple, to deliver the power to empower others. तो दोस्तों हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि आखिर नियो बैंकिंग क्या है और उससे कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो या आप कुछ भी जानना चाहो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको इस बार बताऊंगा कि AEPS क्या है और आप इससे अर्न कैसे कर सकते हो। तो AEPS को जानने के पहले सबसे पहले जानते हैं AEPS का फुल फॉर्म। AEPS है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये AEPS जो सर्विस है ये लॉन्च की गई है NPCI के थ्रू, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI RBI का एक सब्सिडरी पार्ट है और NPCI ने बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर इस AEPS सर्विस को लॉन्च किया, जिससे कि लोग अपने आधार कार्ड को यूज़ करके किसी भी शॉप या किसी भी नॉर्मल जगह से भी पैसे को विड्रॉ कर सकें। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कैश विड्रॉल बहुत, अगर आप बात करें इंफ्रा की, तो बहुत अपने पास सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज ATMs पूरे इंडिया में यानी कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 2,44,000 यानी कि 2,44,000 ATMs ही हैं सिर्फ। कितना ज़्यादा ओवरलोडेड है नहीं? अब आप ये सोचिए कि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं या अर्बन एरियाज़ में भी अगर आप जाओ, ATMs की बात करूँ तो रूरल एरियाज़ में कितने दूर होते हैं ब्रांचेज, नहीं करीब 10 किलोमीटर दूर होगा बैंक, या फिर ATM 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पे है। इट्स सच ए टफ जॉब। आप सोचिए अगर आपको पैसे की नीड है, आप कहीं फंस गए, आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? इतना ढूंढोगे आप ATM को, है ना? दिक्कत की चीज़ है। आपने भी फेस की होगी, मैंने भी फेस की है। अब मैं अगर बताऊं, अब आप ये सोचो कि आप जिस एरिया में हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे एक जनरल स्टोर है या कोई क्लोथिंग स्टोर है। उसके पास एक छोटा सा, मतलब एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, उसमें एक ऐप है जिसमें कि वो ओपन करे और AEPS नाम का फीचर मिल जाए उसको, और आप वहाँ पे जाओ, आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ। बस आप अपना आधार नंबर डालो, आप अपना अमाउंट डालो आपको जो विड्रॉ करना है, आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद उसमें फिर आप उसके पास एक डिवाइस, मान लीजिए छोटी सी बायोमेट्रिक डिवाइस, आप उसमें अपने फिंगरप्रिंट पंच करो एंड ये वोला ईजिली आपका बैंक से ट्रांजैक्शन होके पैसा उस रिटेलर के अकाउंट में आ जाएगा। सेटलमेंट आ गया जो भी थर्ड पार्टी कंपनी है उसके थ्रू, एंड शॉपकीपर ने आपको कैश दे दिया। अब वो शॉपकीपर ने भी कुछ कमीशन अर्न किया, बिकॉज उसको पर ट्रांजैक्शन पे कमीशन दे रही है NPCI, और NPCI दे रही है बैंक को, और बैंक फर्दर उस तक कमीशन पहुंचा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें आपका फायदा क्या है? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर की जो कि फिनटेक में काम कर रही है, नियो बैंकिंग पे, तो रिटेलर वो आपका होगा, आपके ब्रांड के अंदर काम करना है आपके साथ, क्योंकि कोलैबोरेशन आपके हैं, तो आप भी कुछ कमीशन अर्न करते हो और वो शॉपकीपर भी अर्न करता है। तो यहाँ पे आपने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एक, जिस कस्टमर को पैसे की जरूरत थी या लोकल एरियाज में, उनको ईज मिल गया, बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस मिला, कैश विड्रॉल से लेके मिनी स्टेटमेंट या पैसे ट्रांसफर करने और कुछ भी चीज़ें वो कर सकता है। दूसरा, आपने खुद भी अर्न करा कमीशन हर एक विड्रॉल पे, साथ ही साथ उस शॉपकीपर को भी आपने एक एडिशनल रेवेन्यू मॉडल दिया इस चीज़ के जरिए। तीसरा, आप ये सोचिएगा उस शॉपकीपर के पास एक कैश दिन भर की सेल्स के बाद है तो एक लाइबिलिटी, बिकॉज उसको बैंक जाना होगा, वहाँ जमा करना होगा। बैंक जाने के लिए उसको कम से कम 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसका ट्रैवल का खर्चा लगेगा, उसका टाइम लगेगा, बैंक में फिर जाके लाइन में लगेगा, वो इतना समय जाएगा, कम से कम 2 से 3 घंटे का समय गया उसका बिजनेस का भाई साहब। अब ये अगर चला गया तो वो कमाएगा कब? तो इसलिए यहाँ पे आपने ये भी मदद की कि उसके पास जो भी कैश था वो तो कस्टमर ले गए, ऊपर से उस पर कमीशन आया और साथ ही साथ उसका पूरा का पूरा पैसा एक तरह से ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में मूव हो गया। सो इंटरेस्टिंग है ना, आपने लोगों को एम्पावर किया। सो इसी तरह से मैंने जो कहा कि पावर टू एम्पावर अदर्स, सो ये सबसे बड़ी चीज़ आप कर सकते हो। तो AEPS, ये था AEPS, और आप इससे कैसे कमा सकते हैं आप ये समझ सकते हैं। आप मोटा मोटा कि अगर आप एक 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आराम से आप इजीली महीने का 50-60 हज़ार रुपये तो आप कमा ही लोगे मेहनत करके इस चीज़ से। तो दोस्तों अगली बार हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ATM और ऐसी क्या क्या सर्विसेज जो कि रूरल इंडस्ट्री या रूरल फिनटेक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा और हम लोग फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को शाम 6 बजे फिर से। एंड थैंक यू गाइज सो मच, लेट्स कनेक्ट।